आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं कविता सिंह। नमस्कार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। चारा घोटाले के दूसरे मामले में भी आज रांची की सीबीआई अदालत ने लालू प्रसाद यादव को दोषी करार किया। बड़ा सवाल यही है कि अब उनकी पार्टी का क्या होगा। क्या पार्टी बिखर जाएगी या विक्टिम कार्ड खेलकर लालू अपने वोट बैंक को और मजबूत बना पाएंगे। पार्टी के कमान क्या पूरी तरह से अब तेजस्वी संभालेंगे। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए लालू प्रसाद यादव पर आज कौन सा फैसला सामने आया। टूट गई लालू की उम्मीद। चारा घोटाले के एक और मामले में आरजेडी अध्यक्ष दोषी करार। देवघर ट्रेजरी से 90 लाख के गलत निकासी के मामले में रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने जगन्नाथ मिश्रा को बरी कर दिया, लेकिन लालू प्रसाद यादव और अन्य 15 आरोपियों को दोषी ठहराया। फैसला सुनते ही लालू के चेहरे की रंगत उड़ गई। उनके कटघरे के ठीक नीचे खड़े बेटे तेजस्वी को बड़ा झटका लगा। फैसले से पहले लालू को बरी कर दिए जाने की उम्मीद थी। ये अहम फैसला आना है, क्या उम्मीदें हैं आपको कोर्ट से? पूरा है, आज न कल इंसाफ मिलेगा हम लोगों को। लेकिन दोषी करार दिए जाने के बाद ऐसा सन्नाटा छाया कि लालू ने मीडिया से बात तक नहीं की। वहीं रांची में उनके साथ मौजूद आरजेडी के बड़े नेता रघुवंश प्रसाद सिंह और दिल्ली में पार्टी के प्रवक्ता मनोज झा ने कोर्ट के फैसले पर भी सियासत शुरू कर दी। एक ही मामला में, एक ही कानून में जगन्नाथ मिश्र को रिहा और लालू यादव को जेल, जगन्नाथ मिश्र को बेल। ये कल का जो आजाद पिंजरबद्ध तोता था, आज ये चिप पे काम कर रहा है और इस चिप को निर्धारित किया जा रहा है 11 अशोक रोड से। जो इनके पास जाके नतमस्तक हो जाए वो धुल जाता है। वॉशिंग मशीन है 11 अशोक रोड पे, और जो इनके पास ना जाए उसको आप प्रताड़ित करते हैं। इसका मैं आपको एक उदाहरण दूं। जिस 84 लाख रुपए का जिक्र हो रहा है, सीबीआई ने एक डीएसपी की कहानी पर डीए केस किया के आवाज बने थे, लेकिन वंचित समाज के लिए इन्होंने नहीं शक्ति का उपयोग किया, अपने परिवार के लिए दुरुपयोग किया, जिसके कारण आज घोटाले में लालू जी को जेल जाना पड़ रहा। इसके फौरन बाद लालू के ट्वीट अकाउंट से बीजेपी को इस तरह निशाने पर लिया गया। धूर्त भाजपा अपनी जुमलेबाजी व कारगुजारियों को छुपाने और वोट प्राप्त करने के लिए विपक्षियों का पब्लिक परसेप्शन बिगाड़ने के लिए राजनीति में अनैतिक और द्वेष की भावना से ग्रस्त गंदा खेल खेलती है। वहीं बीजेपी ने ट्वीट में पब्लिक परसेप्शन बिगाड़ने के आरोप की खिल्ली उड़ाई और पूछा क्या लालू का परसेप्शन पहले अच्छा था। सवाल ये भी उठा कि 2G और आदर्श में सीबीआई अच्छी थी तो अब बुरी कैसे हो गई। अभी थोड़ी देर पहले तक वो खुश थे, वो 2G स्पेक्ट्रम की बात कर रहे थे, वो आदर्श घोटाला की बात कर रहे थे, अपने प्रति चिंतित नहीं थे। उस दोनों में सीबीआई अच्छा है और इसमें सीबीआई खराब हो गई। इस सियासत के बीच ये फैसला लालू पर भारी पड़ने वाला है। लालू को नया साल जेल में ही मनाना होगा। दरअसल उन्हें 3 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी और इस दौरान वो ऊपरी अदालत में बेल के लिए भी अपील नहीं कर सकते, यानी अगले 10 दिन उन्हें रांची के बिरसा मुंडा जेल में ही बिताने होंगे। शिवपूजन झा, रांची, इंडिया न्यूज। जी हाँ, ये तो साफ हो गया कि लालू प्रसाद यादव का नया साल जेल में ही गुजरेगा। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब लालू प्रसाद यादव जेल गए हों। 40 साल के सियासी करियर में लालू, आपको बता दें, कुल मिलाकर 9 बार जेल जा चुके हैं। अक्सर ये सवाल उठता रहा है कि लालू के बिना उनकी पार्टी का क्या होगा, लेकिन आपको बता दें हर बार लालू पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभरते हैं जब वो जेल से बाहर निकलते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है, आइए ये भी समझ लेते हैं एक और रिपोर्ट के जरिए। काम करते हो यही उतारने पड़ रही है, दो पड़ता है। साल 2013 रांची के इसी बिरसा मुंडा जेल में लालू ने 4 महीने बिताए थे। तब लालू को चारा घोटाले के पहले मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई थी। वो मामला चाईबासा ट्रेजरी से गलत निकासी का था। गौरतलब है कि 2013 में दोषी ठहराए जाने के समय आरजेडी के पास 22 विधायक थे। आज स्थिति उलट है।
इस बार जब लालू को जेल भेजा गया तब उनके पास 80 विधायक हैं और विधानसभा में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। दिलचस्प ये भी है कि अक्सर घोटाले के मामले को लालू जाति और वर्ग से जोड़ देते हैं, जबकि घोटाले की न कोई जाति होती है न धर्म। अदालत तथ्यों के आधार पर फैसला सुनाती है, लेकिन लालू ने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। लड़ाई जारी रहेगी, न्याय पाने तक लड़ाई जारी रहेगी। लालू को पिछड़ी जाति और गरीबों का मसीहा होने की वजह से सताया जा रहा है। लालू जी की जीत होगी। दुरे साहब ने अपने आत्मकथा में लिखा है कि एक गरीब और दलित का बेटा, पिछड़ा का बेटा होने का जो है, जो परेशानी सबको झेलना पड़ता है, वही लालू जी को जो है झेलना पड़ रहा है। और ये समांतवादी विचारधारा वाले जो सोच रहे हैं कि अपने मंशा में कामयाब हो गए हैं, तो उनको हम चेतावनी दे देना चाहते हैं कि 2019 का दंगल है, जमानत जब्त करवा देंगे, लोकसभा में बैठने की कुर्सी तक हम लोग देने का काम नहीं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था और उन्होंने कंस का वध किया था। ठीक उसी तरीके से आदरणीय लालू यादव जी का जो फैसला आया है वो सही न सही तौर पे नरेंद्र मोदी की सरकार का वध होने का समय आ चुका है। जानकारों की माने तो जाति के एंगल से रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि जगन्नाथ मिश्रा को छोड़ दिया गया, जबकि लालू को दोषी करार दे दिया गया। जगन्नाथ मिश्रा को छोड़ दिया गया उसी केस में, और मुझे सजा दे दी गई। इसका सीधा मतलब था कि चूंकि बीजेपी ब्राह्मणिकल पार्टी है, लिहाजा बीजेपी ने ये मैनिपुलेट किया। मुझे लगता है कि एक अच्छे प्रजातंत्र में आप सीधा ये जुडिशरी पे आरोप लगा रहे हैं कि वो गवर्नमेंट के हाथ में खेल रही है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। शायद इसी रणनीति के तहत आरजेडी ने षड्यंत्र का आरोप लगाया, वहीं उसकी सियासत को समझते हुए बीजेपी को पलटवार के लिए सामने आना पड़ा। की पूरी प्रक्रिया में वो शामिल रहे हैं। सिर्फ एक ही बात कहूंगा, कोई अगर भ्रष्टाचार करेगा, अगर जनता के गरीबों के पैसे की लूट करेगा तो सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बिहार की बात आप पूछती हैं तो ये सवाल मैं उठाऊंगा जरूर कि नीतीश कुमार क्यों लालू प्रसाद से अलग हुए। इस पूरे मामले में कांग्रेस के रुख से भी बीजेपी हैरान है। कांग्रेस लालू प्रसाद यादव के साथ खड़ी दिखी और उसने चारा घोटाले की तर्ज पर बिहार में सृजन घोटाले की जांच कराने की मांग की। कांग्रेस ने ये तक कह दिया कि फौजदारी के मुकदमे और राजनीतिक गठबंधन अलग अलग बातें हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि आज का फैसला जो रांची की अदालत ने सुनाया है वो सही है, तो उसका बुनियादी आधार तो वही है जो सृजन मामले में पूरी तरह से लागू होता है कि उनकी सरकारें या मधु कोड़ा की सरकार, जिसको अभी 2 दिन पहले ही दोषी करार दिया गया, वो सरकार कांग्रेस पार्टी के ही दफ्तर से चलती थी। और इसलिए यह स्पष्ट है कि ये सब लोग मिलकर एक भ्रष्टाचारी गठबंधन, महागठबंधन के पर्यायवाची है। बिहार की बात करें तो महागठबंधन से नीतीश के अलग हो जाने के बाद भी कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन के साथी हैं। कांग्रेस की कमान आज राहुल गांधी के पास है, जिन्होंने भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ यूपीए सरकार के बिल को कमजोर बताकर फाड़ दिया था। वहीं राहुल गांधी चारा घोटाले में एक बार फिर दोषी ठहराए गए लालू के साथ खड़े हैं। शिवपूजन झा, रांची, इंडिया। क्योंकि ये जो सहूलियत की सियासत है ये कांग्रेस को काफी सूट करती है। आगे बढ़ते हैं। लालू प्रसाद यादव जब जब ऐसी परेशानी में फंसे तब उन्होंने परिवार से किसी न किसी को पार्टी की कमान सौंप दी। लालू ने पिछली बार राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया था। क्या इस बार पार्टी को चलाने की जिम्मेदारी वो तेजस्वी को सौंप देंगे क्या? आइए जानते हैं। लोग कहते रहे कि पार्टी अब टूटेगी 97 से चल रहा है, लेकिन पार्टी टूटती नहीं और मजबूत होती जाती। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी हमारी है आफ्टर कन्विक्शन। लालू के जेल जाते ही तेजस्वी ने पार्टी के एकजुट होने का दावा किया। ऐसे दावों से शायद ही किसी को शक हो कि पार्टी की कमान तेजस्वी के हाथों में नहीं है। वैसे भी लालू ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर तेजस्वी को पिछले चुनाव में लॉन्च किया था। महागठबंधन की जीत के बाद तमाम कद्दावर नेताओं को दरकिनार कर लालू ने तेजस्वी को डिप्टी सीएम बनवाया। यही नहीं, जब गठबंधन टूटा तो तेजस्वी ही विपक्ष के नेता बने और अब लालू जेल में हैं तो तेजस्वी ही पार्टी का चेहरा बनकर विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं। और जो फैसला आज का हुआ है इसमें पूरी तरीके से बीजेपी और नीतीश कुमार
लगे पड़े रहे कि किसी भी तरीके से लालू जी को परेशान करो, जेल में डालो और बदनाम करो। जानकारों के मुताबिक लालू का सियासी करियर खत्म हो चुका है, वो चुनाव नहीं लड़ सकते। एक और मामले में उन्हें दोषी ठहरा दिया गया है। ऐसे में तेजस्वी ही उनकी सियासत को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस के नए अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ भी तेजस्वी मेलजोल बढ़ा चुके हैं। दोनों दिल्ली में एक साथ लंच भी करते दिखे थे, लेकिन सवाल यही है कि क्या तेजस्वी लालू की कमी पूरी कर पाएंगे। अभी वो बच्चा है, राजनीति में भी बच्चा है, उम्र से भी कच्चा है, लेकिन आने वाले दिनों में जो उसकी प्रतिभा मैंने देखी सदन में, सरकार से हटने के बाद जो उसने तकरीर दिया, भाषण दिया, उससे लगता है कि उसमें वो क्षमता है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।